अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हाफिज। तो आज की इस वीडियो में आपसे मैं एक दबंग बात शेयर करने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि आपके स्टोर्स क्यों सस्पेंड होते हैं और राइट स्ट्रेटेजी क्या होगी, कब आप लोग एफबीओ होलसेल कर सकते हो। अब अमेज़न ने ज़्यादा अकाउंट्स किस केस में उड़ाए हैं, यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। आपने मल्टीपल अकाउंट्स देखे होंगे जिनके ऊपर प्रॉपर होलसेल हो रहा होगा, जिनके ऊपर प्रॉपर आपने अप्रूवल लिया होगा, प्रॉपर इनवाइस आपने सबमिट करवाई होगी, लाइक दिस अकाउंट। अब इस अकाउंट के ऊपर आप देख लो, एक बंदे ने एक ही ब्रांड के 3 वेरिएशंस लगा रखे हैं और वो इनएक्टिव है। हालांकि इसकी प्रॉपर इनवाइस सबमिट करवाई गई, प्रॉपर इसका अप्रूवल लिया गया, उसके बाद एक्टिवेट की गई लिस्टिंग, अमेज़न ने देन इसको इनएक्टिव कर दिया और उसके बाद इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा। हमारी इन्वेंट्री पड़ी हुई है अमेज़न के वेयर हाउस में, आपको इस तरह की मल्टीपल लिस्टिंग्स इनएक्टिवेट मिलेंगी, आपको अकाउंट भी सस्पेंडेड मिलेंगे। अकाउंट सस्पेंडेड आपको इस तरह से नज़र आएँगे, ये देखो इस तरह से आपको नज़र आएँगे कि आपका स्टोर बंद कर दिया गया। आपने कोई भी मिस्टेक नहीं की, कोई वायलेशन नहीं है, या आपको आपके पैसे अमेज़न ने रिज़र्व कर लिए। उसकी ख़ास रीज़न क्या है? उसकी ख़ास रीज़न ये है कि मल्टीपल एक ही प्रोडक्ट्स जो मल्टीपल टाइम अमेज़न पे बिक रहे हैं, जो कि ऑलरेडी रैंक है। अब देखो यहाँ पर एक लिस्टिंग मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली लिस्टिंग हम लोग ओपन कर लेते हैं। अब ये कोई सेंट्रेला ऐसे कोई ब्रांड है, इसका जो सीरम है, ये अमेज़न के ऊपर बहुत ज़्यादा बिक रहा है। सन सीरम, इसकी मल्टीपल वेरिएशन है। आप लोगों ने उस तरह के प्रोडक्ट्स फॉलो किए हुए हैं, आप लोगों ने उस तरह का क्राइटेरिया फॉलो किया हुआ है। हम लोगों से क्या मिस्टेक हुई है, जितनी भी पूरी वर्ल्ड में अमेज़न ने नए सेलर्स को उड़ाया, पुराने सेलर्स को हाथ भी नहीं लगाया। जितने भी नए सेलर्स हैं उनको उड़ाया है, चाहे वो होलसेल कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, मल्टीपल केसेस में उनको बैन कर दिया। वजह क्या? वजह ये है कि ऑलरेडी रैंक्ड प्रोडक्ट जो कि हाई कंपटीशन में थे, हमने उनको छेड़ा। उनको छेड़ने के बाद जब वो ऑलरेडी रैंक है, अमेज़न नहीं चाहता कि एक ही प्रोडक्ट की मल्टीपल लिस्टिंग्स हो अमेज़न के ऊपर, तो वो उड़ा रहे हैं। एक तो ये केस हमें देखने में समझ में आया। मेरा ये अपना ज़ाती तजुर्बा है, ठीक है? मैं 4 साल से अमेज़न पे काम कर रहा हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख लो। और मैं कोई छोटे-मोटे क्लाइंट्स के साथ काम नहीं करता जिनके पास कोई लाख, 2 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो, मैं उनके साथ काम नहीं करता। मेरे मल्टीपल हाई लेवल के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, मैं सीखता हूँ उनसे। मेरा चैनल देख लो, कोई 600 वीडियोज़ अपलोड है, वो सारी की सारी अमेज़न की हैं। आपको समझ आ जाएगी, मैं जो तजुर्बा आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत यानी कि लंबे टाइम के बाद मैंने ये चीज़ जज की है कि अमेज़न ने इतने अकाउंट्स उड़ा दिए मेरे एक रात में अगर मैं आपको बताऊँ, 23 अकाउंट्स एक रात में सस्पेंड हुए, फिर उसके बाद 12 अकाउंट अगली रात में हुए। टोटल 75 अकाउंट्स मेरे दिसंबर में सस्पेंड हुए इन केस ऑफ ओनली इन ऑथेंटिसिटी। मेरे नहीं, मल्टीपल लोगों के, मेरे इन्वेस्टर्स के सस्पेंड हुए, मैं उनके कोलीग्स के सस्पेंड हुए, आजकल चल ही यही रहा है अमेज़न पे। तो भाई ये कॉमन रीज़न है अमेज़न के ऊपर। एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम अमेज़न पे लिस्ट है, उसकी मल्टीपल वेरिएशन है। अब ये जो सीरम है, एक इसकी वेरिएशन ये वाली है, दूसरी वेरिएशन ये वाली है, ये जो मैंने आपके सामने ओपन की हुई है। तीसरी वेरिएशन उसकी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली है। ये 3 वेरिएशंस आपको सिर्फ़ सीरम की नज़र आ रही हैं। सन सीरम, सन सीरम, सन सीरम। नज़र आ रहा है आपको? पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3, इस तरह की सिर्फ़ मेरे अकाउंट्स में नहीं, मल्टीपल लोगों ने एक ही तरह के प्रोडक्ट्स लगा रखे हैं। उनकी मल्टीपल वेरिएशन है। अमेज़न के ऊपर कॉम्पिटिशन बढ़ गया। कॉम्पिटिशन बढ़ने के बाद अमेज़न कहता है मेरे पास नो स्पेस। नए लोगों के लिए नो स्पेस कि एक ही प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम बेचें और उसका जो है ज़्यादा कॉम्पिटिशन अमेज़न के ऊपर देखने को मिले। हमेशा आपने लो कॉम्पिटिशन प्रोडक्ट उठाना है जिसकी आपको कोई गिनी-चुनी 2 या 3 लिस्टिंग्स अमेज़न पे नज़र आएँ। अगर मैं सीरम सर्च करता हूँ ना, ये पता नहीं कौन-सा ब्रांड है, सन सीरम के नाम से आप खुद सर्च कर लो अमेज़न के ऊपर। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। आपको इतने ज़्यादा नज़र आएँगे, इतने ज़्यादा नज़र आएँगे, आप लोग गोल हो जाओगे कि यार ये क्या हो रहा है? तो इस केस में जो प्रोडक्ट ज़्यादा ट्रेंडी है अमेज़न के ऊपर, लोगों ने उनके साथ मी टू लिस्टिंग्स की। मी टू लिस्टिंग करने के बाद जो न्यू सेलर्स थे, एक छोटा-सा प्रोडक्ट अगर डैमेज आ गया, कस्टमर की तरफ से कोई छोटा-सा रिस्पॉन्स भी आ गया, रिटर्न नहीं किया आपने, रिफंड नहीं किया, अमेज़न ने अकाउंट उड़ा दिया। हालाँकि वो प्रोडक्ट था डिस्ट्रीब्यूटर से, था वो ब्रांड से। मेरे ऐसे-ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, मेरे से प्रोडक्ट्स अप्रूव करवाते हैं और मैं मल्टीपल टाइम उनके प्रोडक्ट अप्रूव करता हूँ और उसमें एक तो मेरा जो इन्वेस्टर था कल मेरे पास आया, कहता यार उसामा ये प्रोडक्ट जो आपने अप्रूव किया है, आपको पता है इसका कंपटीशन कितना हाई है? मैंने कहा मुझे पता है, लेकिन ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसके ऊपर क्लेम नहीं है कोई। कहता उससे मैंने एक बात सीखी, वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। मेरा क्लाइंट मुझे कहता, उसामा इस तरह का प्रोडक्ट मैं कभी भी अप्रूव नहीं करूँगा, ना मैं इसको लिस्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मल्टीपल सेलर्स, न्यू सेलर्स हैं। मैंने कहा इसकी क्या रीज़न है?
मेरी उस बंदे से 8 से 10 मिनट बात हुई, उसने कहा अगर आप इसमें जाओ, इसकी ये मैंने ओपन कर रखी है, अगर आप इसके मतलब कि सेलर्स की आप तादाद चेक करो, सेलर जितने भी बैठे हैं, मल्टीपल सेलर्स इसके ऊपर, न्यू सेलर्स हैं जिनकी रेटिंग डाउन है। तो इस तरह की लिस्टिंग से अवॉइड करना, चाहे प्रोडक्ट जितना मर्जी अच्छा हो, जितना मर्जी अच्छा मिल रहा हो, चाहे ऑथेंटिक हो, चाहे ओरिजिनल हो, चाहे उसका डिस्ट्रीब्यूटर हमें सब कुछ दे रहा हो, हम उसको इस इन दिनों में अप्रूव नहीं करेंगे। इन दिनों में अमेजोन पे होलसेल एफबीए करना नए बंदे के बस की बात नहीं। क्योंकि अगर मैं आपको समझाने की जो है ना, जो नेक्स्ट लेवल बंदा होगा ना, वो इजीली समझ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। जो बिगनर है उनको मैं समझाता हूँ। अब देखो, मेरी उससे जो बात हुई वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी वीडियो उठाकर देख लो, इस तरह की बात आपको नहीं मिली होगी। अब देखो, नंबर 1 पे सेलर आ रहा है ये वाला, इसकी रेटिंग देखो 3 स्टार है, 2 रेटिंग है, ये उड़ जाएगा, उड़ा देगा इसको। इसको देखो आप, ये पुराना सेलर है, ड्रॉप शिपर है, ये होलसेल कर रहा है अमेजोन के ऊपर, रेटिंग चेक कर लो, 100% है, नीचे आ जाओ। इसकी 99% है, न्यू सेलर है, ये भी, ये पुराना सेलर है। अब ये भी न्यू सेलर है, मेजोरिटी आपको इस लिस्टिंग के ऊपर न्यू सेलर्स की नजर आ रही है। तो जिस लिस्टिंग के ऊपर न्यू सेलर्स आ रहे होंगे ना, उसके ऊपर ट्रेंड बढ़ जाएगा। जब ट्रेंड बढ़ेगा तो amazon पहले नए सेलर्स को टारगेट करेगा। अगर हम लोगों में से कोई और ऑथेंटिक प्रोडक्ट लेकर भी न्यू सेलर एज अ बैठा होगा, उसको भी अमेजोन उड़ा देगा। इन दिनों में जो मैंने एक हाइप नोट की है ना अमेजोन की, आप खुद से जज कर लो, मार्केट में किसी भी बंदे से पूछ लो, अमेजोन नए सेलर्स को उड़ा रहा है इन केस ऑफ होलसेल एफबीए। अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो या आप मीटो लिस्टिंग करके बैठे हो, आप ऐसे लिस्टिंग पे बैठे हो जहाँ पे सारे नए सेलर्स हैं, उड़ा देगा अमेजोन आपको। मेरा अपना तजर्बा है, मैंने कोई 90% मेरे पास न्यू सेलर्स अकाउंट थे, जो मैं खुद से आपको बता रहा हूँ, अमेजोन ने जो है ना अच्छा खासा रगड़ा लगाया उनको। ठीक है, तो मेरे अकाउंट्स भी सस्पेंड हुए, हर वो बंदा जो अमेजोन पे होलसेल का बिजनेस कर रहा है, मल्टीपल लोगों के अकाउंट सस्पेंड हुए हैं, और मेरे पास इतने मैसेजेस हैं लोगों के, यार हमारा अकाउंट खुल जाए, हमारी पेमेंट आ जाए। रीजन क्या थी? एक तो आपने आजकल जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करना है, आपने खुद को अपग्रेड अपग्रेड करना है, ऐसी लिस्टिंग जो जिसके ऊपर लो कंपटीशन है, जिसके ऊपर सारे सेलर्स पुराने बैठे हुए हैं, कोई नया सेलर नहीं है, उसके ऊपर आप अनगेट करवाओ उसको। अनगेट करवाने के बाद उसकी इन्वेंट्री पहले आप 100 यूनिट भेजो, 100 यूनिट भेजो, जब वो बिक जाए उसके बाद 200 भेज दो, 150 भेज दो, इकट्ठे 500 नहीं भेजने आपने। हमेशा लिस्ट अमाउंट से आपने स्टार्टअप लेना है, और वो लिस्टिंग फॉलो करनी है जिसके ऊपर लो कंपटीशन है, जिसके ऊपर सेलर्स कम है, 4 या 5 पुराने सेलर हो, आप एज अ न्यू सेलर बैठ जाओ, नो प्रॉब्लम। जिसके ऊपर सारे न्यू सेलर्स हैं, उनको अमेजोन रगड़ा लगा रहा है। ठीक है, ऐसा वैसा नहीं, बड़ा हैवी करके लगा रहा है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो न्यू सेलर्स हैं इसके ऊपर, तो आपने हमेशा जब भी ऐसी लिस्टिंग के ऊपर आना है, आपने अवॉइड करना है। हालांकि ये होलसेल की लिस्टिंग है, और ये बहुत तगड़ी लिस्टिंग है, इस लिस्टिंग के ऊपर मेरे इन्वेस्टर ने बहुत पैसा बनाया है। ठीक है, लेकिन ये लिस्टिंग भी इनएक्टिव कर दी। तो उसी इन्वेस्टर ने मुझे बताया कि ये चीज़ मैंने जांच की है, इसके ऊपर मेरा अपना तजर्बा है। फिर मैंने कल रात बैठकर खुद सोचा, और मैंने सोचने के बाद तजर्बा किया, फिर सोचा आप लोगों के साथ ये बात शेयर की जाए। इसका वीडियो का मकसद ये है कि भाईजान, अपने क्राइटेरिया के अंदर ये बात आप शेयर करो, इसको ऐड करो, कि मुझे उस लिस्टिंग के ऊपर जाना है जहां पर नए सेलर्स नहीं बैठे हुए, और मुझे उस लिस्टिंग के ऊपर जाना है जहां पर उसका जो है कंपटीशन कम है। ठीक है, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4.9 उसकी रेटिंग है। ठीक है, 4.9 रेटिंग का कैसे आपको आइडिया होगा, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसके अलावा मेरा अगर इंटरनेट अगर वीआईपी चल जाए, तो मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर दिखाता हूँ, अगर आप मेरे साथ रहते हो इस वीडियो में, तो मैं आपको वीआईपी चीज़ दिखाने लगा हूँ यहाँ पर, कि आपको हमेशा उस लिस्टिंग को फॉलो करना है। एक टूल है यार जिसका नाम है सेलर असिस्टेंट ऐप, ये टूल आप ले लो, आपकी अमेजोन की जिंदगी जो है ना, वो सारी की सारी चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, अब इस टूल के ऊपर मैं आके आपको सारी जो एनालिसिस है वो दिखाता हूँ, ये टूल क्या कहता है। पहले मैंने इसके ऊपर जो एनालिसिस किए थे वो डिफरेंट थे, अभी देखते हैं क्या कहता है ये हमें। मैं वीडियो पॉज करके आपको दोबारा से दिखाता हूँ। अच्छा, अभी अगर देखा जाए तो ये देखो आप, सेलर का ग्राफ, ठीक है, कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। ये पिछले महीने से सेलर इसके ऊपर डाउन होना होना शुरू हुए। पिछले महीने से इसके ऊपर सेलर्स थे कितने, आइडिया लगा लो, 40 सेलर था इसके ऊपर। इस वक्त कितना सेलर है इसके ऊपर, 20 सेलर है इसके इस टाइम, 20, 21, 22 सेलर हैं, मतलब कि 18 सेलर जो हैं वो अमेजोन ने अचानक से ड्रॉप किए, और उसके बाद ड्रॉप ऑफ शुरू हो गया। अगर देखा जाए तो इसका जो ट्रेंड है पिछले 6 महीने का, वो अप था।
और इसके ऊपर बाय बॉक्स शेयर भी हो रहा था, इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन भी $2.5-3 था, होलसेल का प्रोडक्ट था। अचानक से ड्रॉप ऑफ हुआ, पहले हमने इसके ऊपर पैसा बनाया अच्छा खासा, उसके बाद जो है जैसे अचानक ड्रॉप होना शुरू हुआ, अमेज़न ने हमें भी रगड़ा लगा दिया दूसरे सेलर्स के साथ। तो ये बात थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है? ये आपको ये लाइन नज़र आ रही होगी। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चलता है जब मैं टूल्स का इस्तेमाल करता हूँ, तो ये टूल्स काफ़ी हैवी हैं। तो आप ये टूल ले लो, बहुत ईज़ी है, 2000-3000 पाकिस्तानी रुपीज़ में मिलेगा और आप अचानक से जो है ना प्रो लेवल के सेलर बन जाओगे। आपको आइडिया हो जाएगा। अगर देखा जाए ना, तो इसके ऊपर जो है वायलेशन भी 2023 में ही आई थी 2 बार। आईपी वायलेशन थी। लेकिन उसके बाद अमेज़न ने अचानक से लिस्टिंग्स को इनएक्टिव करना शुरू कर दिया। एक बार अप्रूव हुई, फिर इनएक्टिव, फिर दूसरी बार अप्रूव हुई, फिर इनएक्टिव। रीज़न क्या बनी? नो रीज़न। रीज़न बिहाइंड दिस के दूसरे जो सेलर्स थे जिन्होंने काउंटरफिटेड प्रोडक्ट सेल किए, अमेज़न ने एक को उड़ाया, दूसरे को उड़ाया, तीसरे को उड़ाया, फिर मल्टीपल सेलर्स को अचानक से उड़ा दिया। जितने भी सेलर्स हैं। इसी तरह बाकी जितनी लिस्टिंग्स हैं, उन सब के ऊपर भी यही वाला खिलवाड़ कर रहा है अमेज़न। इन दिनों में अमेज़न पे इन्वेस्टमेंट अगर कोई नया बंदा करना चाहता है होलसेल एफबीए या प्राइवेट लेबल में, तो ना करो। मैं आपको सीधा मना करूँगा, आप ना करो। अगर आप करना चाहते हो, तो भाई प्रोडक्ट ऐसा चूज़ करो जो आपको प्रॉफ़िट दे और जो आपको लंबे अरसे तक कायम रखे। जिसके ऊपर 3 से 4 सेलर हो, टोटल इसकी हिस्ट्री में ही 4 सेलर हों और जिसका जो बाय बॉक्स का ट्रेंड है वो इस तरह से हो। देख रहे हो ये जो बाय बॉक्स, ये जो रेड कलर के डॉट्स हैं, ये बाय बॉक्स शेयरिंग के हैं कि इतनी प्राइस के ऊपर बाय बॉक्स शेयर हुआ, इतनी प्राइस के ऊपर, ठीक है? तो इस तरह की जो लिस्टिंग है वो आपको सेल देती है और ये जो ग्राफ आप देख रहे हो यहाँ पर, ये आपको बताता है कि इतने सेलर्स इसके ऊपर यानी कि इंक्रीज़ हुए, इतने डिक्रीज़ हुए, ठीक है? तो टोटल 4 या 5 सेलर हों और कभी भी कोई ड्रॉप ऑफ ना हो। वो एक आधा अगर ड्रॉप ऑफ हो जाता है तो वो आउट ऑफ स्टॉक की वजह से होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई वायलेशन ना हो। ऐसी लिस्टिंग को फॉलो करो, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैंने अपने पेड कोर्स में बताई हुई हैं। आजकल टॉप रेटेड जो कोर्स चल रहा है ऑनलाइन आर्बिट्राज के, ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या होता है, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ $1000 से ईज़िली अपना बिज़नेस स्टार्ट ले सकते हो। ऑनलाइन आर्बिट्राज में वीआईपी लिस्टिंग को फॉलो करो, वीआईपी लिस्टिंग को फॉलो करो और उसके साथ-साथ जो है इन्वेंटरी आपने सिर्फ़ पहले 50 यूनिट भेजने हैं। अमेज़न वेयरहाउस में 50 बिक गए, एक बार प्रॉफ़िट आ गया, दोबारा से 50 यूनिट लेकर फिर से बेच दो। ऑनलाइन आर्बिट्राज का मज़ा ये है कि आपको मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी जो है 20 की भी मिल जाती है, 40 की भी मिल जाती है, 100 की भी मिल जाती है। होलसेल में क्या होता है, अचानक 1000 यूनिट उठाना पड़ता है ब्रांड से, बाद में रिज़र्व हो जाए, आजकल हो ही यही रहा है। जितना भी यूनिट आपने उठाया हुआ है, 200 यूनिट उठाया था, सारा रिज़र्व हो गया। पेमेंट जो आई थी वो भी रिज़र्व हो गई। आजकल होलसेल बिज़नेस मॉडल इज़ टोटली फ्लॉप। अगर आपको यकीन नहीं आता, सनी अली साहब की वीडियो देख लो। सनी अली साहब की जो पोस्ट है फेसबुक पे वो देख लो। उन्होंने 2 बार वहाँ पर पोस्ट किया, होलसेल मॉडल इज़ फारिग नाउ, ठीक है? इन दिस मतलब कि इस इन दिनों में जो है ना, अमेज़न पे होलसेल आपने नहीं करना है। अगर करना है तो ऐसी लिस्टिंग को फ़ॉलो अप करो। मेरे पास मल्टीपल इन्वेस्टर्स हैं जिनकी लिस्टिंग्स को मैं देखता हूँ, जिनकी लिस्टिंग्स को मैं अप्रूव करता हूँ। मैं आपको अभी अपने मोबाइल पे दिखा देता हूँ। मैं ना समटाइम मुझे व्हाट्सएप छोड़ के टेलीग्राम पे जाना पड़ता है। ये देखो, ये मेरे पास ये ग्रुप आया पड़ा है। मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। ये मेरे पास जो है ग्रुप आया पड़ा है, वो कह रहा है कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं इनको आप चेक करके मुझे बताओ और उसके बाद जो है फिर आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। मेरा तकरीबन आधे से ज़्यादा दिन जो है ना वो प्रोडक्ट्स को चेक करने में गुज़र जाता है, क्योंकि भाई मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं उनको मैंने सारा फीडबैक देना होता है, सारा बताना होता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है मेरा बाज़ लोग कहते हैं यार हमें अमेज़न सिखाओ, हमने अमेज़न पे राइट अवे जो है वो बिज़नेस करना है, तो क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए? तो मैं आप लोगों को एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि भाई मेरा एक पेड कोर्स है, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है। अमेज़न होलसेल अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज कैसे करना है, एज़ अ एफबीए मॉडल, एज़ अ ड्रॉप शिपिंग मॉडल कैसे करना है आपने। तो ये है मेरी गूगल ड्राइव, इसमें आपको कंप्लीट अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज का कोर्स मिलता है। ये एक कोर्स है, अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, आपने ओपन कैसे करवाना है। उसके अलावा आपको अमेज़न 3PL डिस्पैचिंग, 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग का कंप्लीट कोर्स मिलता है इसमें। आपने कैसे यूएसए में करना है, कैसे आपने यूके में आपने बिज़नेस करना है। एफबीएम ड्रॉप शिपिंग मॉडल कंप्लीट इसमें इसमें बताया गया है और उसके अलावा इसमें अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज का कंप्लीट बताया गया है। इसमें अमेज़न यूआई में कैसे आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, होलसेल कैसे करनी है। यूआई और केएसए मार्केट इस वक़्त बेस्ट है फॉर ड्रॉप शिपिंग फॉर होलसेल, बेस्ट है, ठीक है? और उसके अलावा यूएसए में इस वक़्त टॉप रेटेड मॉडल जो चल रहा है, जो कि $1000-2000 की अमाउंट में आप इज़िली स्टार्टअप ले सकते हो।
20 पीस बाय करो, 20 पीसेस या 30 पीसेस बाय करो, अमेजोन वेयर हाउस में भेजो, सेल आ जाए, प्रॉफिट आ जाए, उसके बाद दोबारा फिर से बाय करो, फिर भेजो। अगर इन केस आपकी लिस्टिंग अमेजोन इनएक्टिव कर देता है, आपको लॉस नहीं होता इसमें। ऑनलाइन आर्बिट्राज इज द बेस्ट मॉडल। अब मैंने होलसेल एफबीए का कोर्स नहीं बनाया, मैंने होलसेल एफबीए को ऑनलाइन आर्बिट्राज में ऐसे कन्वर्ट किया है कि जो बंदा होलसेल करना चाहता है वो साथ में ऑनलाइन आर्बिट्राज को भी फॉलो करते हैं। मेरी ऑनलाइन आर्बिट्राज का फ्री कोर्स भी पड़ा हुआ यूट्यूब पे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट आपको मिलता है मेरी गूगल ड्राइव में। सिर्फ 15,000 रुपये में आपको एक गूगल ड्राइव मिलेगी। आपको मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी। अगर आपको रिप्लाई लेट मिले तो उसके लिए माजरत, लेकिन आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की पूरी कोशिश होगी। 15,000 रुपये में गूगल ड्राइव मिल जाएगी आपको। आप अपना जीमेल दोगे, आफ्टर पेमेंट वेरिफिकेशन आपको कोर्स फॉरवर्ड कर दी जाएगा। कोई सवाल जवाब हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके साथ साथ आपको अपने व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, जो भी कोर्स लेता है उसको ऐड कर दिया जाता है। फिर माने ला, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।